हाफिज़ साहब, कमिंग टू द पॉइंट, द नेक्स्ट टॉपिक, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। मीटिंग आज 7 बजे होनी थी। सबसे पहले तो जब मैं पहले प्रोग्राम कर रही थी उस वक्त तक तो कोई डेट फाइनल नहीं थी, कोई टाइम फाइनल नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। फिर पता चला कि वो मुलतवी हो गई है, फिर उसको अभी डिले कर दिया गया है। तो अब तो ये भी कंफर्म हो गया है कि भारत ने भी कह दिया है कि ठीक है, आप हाइब्रिड मॉडल 3 साल के लिए फ्यूजन फार्मूला जो है आप इसको कंफर्म कर लें। भारतीय मीडिया ने अनाउंस किया है या भारतीय मतलब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी ऑफिशियल तो आई नहीं है ना, वो तो पहले दिन से नहीं आई है। हम तो वही बात करेंगे ना जो हमारे सामने है। हमने पहले एक स्टेटमेंट थी 26 वाली भारतीय मीडिया पे की, फिर हमने कहा नहीं वो खबरें गलत थी। अभी भी देखिए, चेयरमैन साहब का ये कहना है इस हवाले से कि हम कौम को मायूस नहीं करेंगे। कौम तो मैं देख रही हूँ पहले से मायूस है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच तो नहीं यहाँ पे हो सका ना। मतलब कहा तो ये गया था, दावा तो इस चीज़ का था कि हम भारत को लेकर आएंगे यहाँ पर, या फिर हम मैच ही नहीं खेलेंगे, हम विदड्रॉ कर जाएंगे। उस वक्त भी हमने कहा कि इतने सख्त अल्फाज का चुनाव ना किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर भी अगर कौम को मायूस नहीं करना तो फिर कौम तो किसी भी हाल में, मेरा नहीं ख्याल है कि खुश हो सकती है, क्योंकि हम हैं ही इस कंडीशन में इस वक्त कि हमें आर या पार वाला फैसला तो नहीं लेना है, हमें कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना है। थोड़ा सा मोहसिन नकवी साहब की जो 2-3 टिकर चल रहे हैं, मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ। हम कल परसों से क्या खबरें चला रहे थे? यही चला रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है, हमने हरा दिया और हमने जीत लिया या वो हार गए। मैं कभी क्रिकेट की हार जीत के ऊपर नहीं आता इतने इवेंट्स की। अभी वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं और बेहतरी की उम्मीद है, और वो कह रहे हैं कि अभी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं। तो अब मुझे बता दें, ये बात सही माने या कल से जो खबरें चल रही हैं वो बात सही माने? देखिए, वो खबरें भी वहीं से आई हैं जहाँ से ये बात आ रही है। कहाँ से उठाई? मेरी परसों कादर से ही बहस हो रही थी, आप खबरें उठा के किसको कहाँ चलाते हैं? कभी हम अपने घर से पूछा ही नहीं हमने, क्या हमने अपनी कंफर्मेशन की यहाँ से? अपने घर से ही हर बातें बाहर आती हैं, लेकिन क्लैरिटी जो है वो तो दोनों तरफ से नहीं है। इंडियन मीडिया के को अटैच करके चल रहे थे, अपने तो ज़राए से तो हमने कंफर्म ही नहीं की कि हाँ हमारे ज़राए से। हाफिज़ साहब, ये जो चीज़ डिले होती जा रही है, ये इसका क्या असर पैर है? मुझे तो मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा है इस चीज़ का। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया का मसला है, ठीक है, और जब तक और दोनों में कोई इतने मिसाली ताल्लुकात नहीं है कि आप कहें कि अगर तो मिसाली ताल्लुकात होते तब तक तो उसका ऐलान हो चुका होता। बिल्कुल। और जैसा कि अभी मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि बातचीत चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि बातचीत हो रही है। जब तक उसका हतमी फ़ैसला नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि आप वो तमाम चीज़ें जो कि आज तय पा रही हैं कि 3 साल तक पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा और भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, इस दौरान जितने भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे उसमें पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस भारत से बाहर खेलेगा, भारत अपने तमाम मैचेस पाकिस्तान से बाहर खेलेगा। पाकिस्तान के पास तो सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, इंडिया में ज़्यादा इवेंट्स होने हैं उसके, और उसमें वुमेंस के इवेंट्स भी हैं, तो पाकिस्तान बाहर खेलेगा। अब हो सकता है कि अब जो ताख़ीर हो रही है, ये एक यहाँ पर हो सकता है इत्तफाक हो गया हो कि हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, अब की बार आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस हाइब्रिड पर खेलें, 26 में जब आएंगे तो आप ना आइएगा। तो ये हो गई ज़ुबानी बात, ठीक है, आपने एक दूसरे से गुफ्तगू कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐन मुमकिन है, और ये कल मीडिया ने पाकिस्तान में रिपोर्ट किया इसको, कि ये तमाम चीज़ें होस्टिंग राइट्स में या जो होस्टिंग एग्रीमेंट है, मुआहदा है, उसमें शामिल की जाएँ। वो एक कानूनी आपका वो क्या उसको कहते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट होगा, जो होस्टिंग राइट्स आपको जिस पे होस्टिंग एग्रीमेंट होता है वो मुआहदा, उसमें शामिल किए जाएँ। तो जब वो शामिल हो जाएंगे तो फिर वो तहरीरी तौर पर आईसीसी उसकी ज़मानत के ऊपर आएगा और वो कहीं भी चैलेंज हो सकता है। जब आप उसको, अभी भी पाकिस्तान के पास जो एक मजबूत बुनियाद है वो यही है कि पाकिस्तान के पास होस्टिंग एग्रीमेंट है ना, कि तमाम टीमों ने पाकिस्तान में आना है, और अब उस होस्टिंग एग्रीमेंट में कोई तब्दीली हो रही है, जो मेज़बानी का मुआहदा है, तो पाकिस्तान ये चाहेगा कि आप उसको लिखें, तहरीरी तौर पर लाएँ उसको, और वो सब टीमों के पास जाएगा ना होस्टिंग। तो अब ये हो सकता है उस तरफ बात आगे बढ़ रही हो, उसमें आगे चीज़ें देखी जा रही हों पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से, जिस वजह से आज वाला इजलास भी नहीं हुआ अभी, और उसका जिक्र भी किया है मोहसिन नकवी साहब ने। ऐन मुमकिन है कि उस अंदाज़ में बातचीत चल रही हो। यकीनी तौर पर ही इंडिया के लिए भी, बीसीसीआई के लिए भी कोई इतना आसान नहीं है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया 2026 के फ़ाइनल में आते हैं T20 वर्ल्ड कप के, तो क्या इंडिया को अच्छा लगेगा कि वो 2026 के T20 वर्ल्ड कप उनकी अपनी टीम है, पाकिस्तान के साथ उनका फाइनल है और वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा होगा? बिल्कुल, ये मामूली चीज़ नहीं है। जैसे पाकिस्तान के लिए मसला है ना कि पाकिस्तान अपना मैच, पाकिस्तान के लिए कम मसला है,
पाकिस्तान मेज़बान मुल्क है और पाकिस्तान अपने मुल्क में भारत के साथ जो अपना लीग मैच है वो दुबई में खेल रहा होगा, और अगर पाकिस्तान और भारत फाइनल में आ जाते हैं तो पाकिस्तान अपना फाइनल दुबई में खेल रहा होगा। तो ये उसमें उसकी बारीकियाँ हैं। ये कहने को तो बड़ी आसान चीज़ है कि कह दें नहीं कुछ नहीं होता, इसके बड़े असरात होते हैं मुल्कों की इकॉनमी के ऊपर, ताल्लुकात के ऊपर और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्कों के साख के ऊपर इसका असर पड़ता है। पाकिस्तान मुश्किल में इसलिए है ना कि इंडिया नहीं आकर पाकिस्तान खेलना चाह रहा, तो ठीक है, फिर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो ठीक है कि अगर आप नहीं आ रहे हैं तो फिर हम भी नहीं आते हैं, और अगर आप नहीं आते हैं, हम इस मरतबा हाइब्रिड पर खेलते हैं, आप इस पर कायल हैं कि हम भी आने वाले वक्त में आपके हाइब्रिड खेलेंगे, तो लिखें, बात ख़त्म करें। तो ये जिसकी वजह से ताख़ीर हो रही होगी। ऐन मुमकिन है एक पहलू ये हो सकता है कि इस वजह से अभी तक आज चूँकि हतमी ना हुआ हो, क्योंकि BCCI ने अपनी गवर्नमेंट के पास जाना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी गवर्नमेंट के पास जाना है और ICC ने इन दोनों के पास जाना है, तो इसीलिए मेरा ख्याल ताख़ीर हो रही होगी। इमरान साहब, ये आना जाना ये तो है चल ही रहा है, लेकिन अगेन हल कोई सामने नहीं आ रहा। स्टिल मैं काफ़ी दिनों से ये सवाल इतनी बार कर चुकी हूँ कि मुझे तो अब आम गुफ्तगू में भी मेरा ये सवाल होता है कि हल सामने नहीं आ रहा। मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया, कौन? तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। लेकिन रिजल्ट क्या होगा? जज साहब सुकून से बैठे हुए और दोनों ही पार्टियां जो है वो तारीखें एक दे रही है, एक पहले एक देता है फिर दूसरा देता है। एक्चुअली मेरा ख्याल है जो आप साहब ने बात की ना लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट का बनना और दोनों पार्टियों को एग्री करना विद द ICC एंड ब्रॉडकास्टर। देखिए आप कभी भी, मैं आपको उस दिन भी एक बात समझा रहा था कि दो पार्टियां एग्री कर जाती हैं कि ठीक है हम इस एग्रीमेंट पे ओके, क्या ब्रॉडकास्टर इस बात पे ओके होगा? होस्टिंग एग्रीमेंट में सारे शामिल होते हैं नाज़ुर, मैं वही कह रहा हूं, ICC भी शामिल है, होस्टिंग एग्रीमेंट का मतलब ही है एक पार्टी मान गई, दूसरी मान गई, पर थर्ड पार्टी वो भी है बीच में। वो कहता है कि आपने तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे दिए हुए 3 साल तक के, तो मेरी भी कुछ बात सुने, तो आपको ज़्यादा बात ब्रॉडकास्टर की सुननी पड़ती है। ओ भाईजान, ब्रॉडकास्टर की कोई बात नहीं है इसमें, पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात है। आज BCCI इजाज़त दे दे पाकिस्तान में जाना, ब्रॉडकास्टर यहाँ भी आ जाएगा। आज BCCI इजाज़त दे दे जी, न्यूट्रल वैन्यू पर भी हो जाएंगे। मैं वही बात सुना आप सब, थोड़ा सा ऐसे क्लियर कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें पाकिस्तान भी मान गया और इंडिया भी मान गया कि ठीक है मैं अपना फाइनल दुबई में आके खेल लेता हूँ, बट ब्रॉडकास्टर को ये सूट नहीं करता। वाई देन? वो कहता है कि मैंने पैसे इस चीज़ के भरे थे कि भाई इंडिया का मैच इंडिया में होगा तो मुझे ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। वो कुछ भी इलीगल पॉइंट खड़ा कर सकता है क्योंकि उसने पैसे दिए हुए, उसने आपको बहुत बड़ी रकम दी हुई है। सो मैं ये कह नहीं रहा कि हम दो इंडिया पाकिस्तान मान गया तो था कि 45 दिन का वक्त होता है, ब्रॉडकास्टर तो फिर इंडिया जो ब्रॉडकास्टर वो भी इंडियन है, तो आप उसको भी माइंड फीड कर सकते हैं उसका कि तू अड़ जा, आपको खैर की तवक्को तो नहीं है ना इंडिया से। सो बात वही है एग्रीमेंट के साइन के ऊपर। साइन पाकिस्तान और इंडिया का नहीं होना, उसके ऊपर 4 लोगों के साइन होने। अगर ब्रॉडकास्टर इंडिया का है तो क्या ब्रॉडकास्टर्स को नहीं पता था कि ये फैसला इस हक में नहीं जाएगा? देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थोड़ा सा बता दूं, पाकिस्तान के भी साइन होंगे, इंडिया के भी साइन होंगे और ICC के भी साइन होंगे, बट इसके अंदर एग्री करेगा ब्रॉडकास्टर कि वो इस फॉर्मूले को भी एक्सेप्ट करेगा और कहेगा ठीक है यार आप लोगों का होगा तो मैं ठीक हूँ और इसके बदले में मुझे क्या कॉम्पनसेट करेंगे। अब सब ये बात तो आएगी ना, वो उसके बारे में पूछेगा कि भाईजान इतने पैसे मुझे मैं दे रहा हूँ, इंडिया का मैच इंडिया में हो, मैंने इसलिए पैसे भरे थे क्योंकि मुझे वहां वैल्यू मिल रही थी। जब आप ये मैच उठा के दुबई में या श्रीलंका में लेके जा रहे हैं तो मुझे मेरे पैसे पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि मार्केट इंडिया है, ना दुबई है, ना पाकिस्तान है, ना श्रीलंका है, मार्केट इंडिया है, तो मुझे पैसे वहां से पूरे करने हैं। सो वो भी बोलेगा तो आपको उसकी भी सुननी है। आप दोनों तो मान गए, ICC भी मान गया, फिर आपको कहीं ना कहीं उसके साथ बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि ये जो आज की जो मीटिंग डिले हुई है दिस इज बिकॉज़ ऑफ द ब्रॉडकास्टर्स? लीगल डॉक्यूमेंट मुकम्मल होगा, 4 पार्टियां उस पर एग्री करेंगी तो दस्तखत हो जाएंगे और अनाउंस हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। चले देखते हैं क्या फैसला होता है, क्योंकि हम तो यहाँ पर रोज़ एक ही राग अलाप रहे हैं और उसका हल कोई सामने नहीं आ रहा है अभी तक। आई विश कि जल्दी ये चीज़ें सामने आए, स्केड्यूल सामने आए और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं उन पर बात की जाए और थोड़ा सा जो ध्यान है वो इससे हट के आगे ये देखा जाए कि हाँ आगे हमारी टीम कौन होगी जो खेलेगी चैंपियंस। लेकिन मेरा ख्याल है एक छोटी सी बात कि हमें दोनों ममालिक के मीडिया को थोड़ा सा पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। इससे हाइप नेगेटिव टू नेगेटिव जंग नहीं करनी चाहिए। हम क्यों नहीं दोनों मुल्क ये कहते कि हाँ यार ये हल हो जाए, उसने जंग जीत ली, उसने जंग जीत ली। पहली बात तो ये कि मैं तो खैर आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक इट पॉजिटिव, लेकिन हमारे कहने से कुछ हो नहीं सकता है। अगेन इट्स ऑल अप टू द गवर्नमेंट एंड इट्स ऑल अप टू द बोर्ड्स। खैर बहुत शुक्रिया आपका इमरान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड हाफिज़ साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसी के साथ मुझे, हाफिज़ साहब और इमरान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, बाय बाय।